Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss about superconductivity. So superconductivity की बेसिक प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कस करेंगे, मेसनर इफेक्ट वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे. आज जस्ट बेसिक लेक्चर होगा जिसमें हम बेसिक सुपरकंडक्टिविटी के बारे में, एक्चुअल में सुपरकंडक्टिविटी क्या है और हम सुपरकंडक्टिविटी कब तक एग्जिस्ट कर सकती है और किस पे सुपरकंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है. जैसे हमारे पास नॉर्मल कंडक्टर होते हैं, उसमें हम करंट फ्लो कराते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है तो रेजिस्टेंस के कारण हीट लॉस होता है. बट सुपर कंडक्टर एक ऐसा स्पेशल टाइप का कंडक्टर है जिसमें रेजिस्टेंस जीरो होता है, कंडक्टिविटी इन्फानाइट होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सुपर कंडक्टर इज जीरो, ऐसा जीरो होता है जिसको हम मेसनर इफेक्ट के फॉर्म में पढ़ेंगे. राइट. अगर जैसे तुम्हारे पास सुपर कंडक्टर हमारे घर में लगा दिया जाए ना, तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी का बिल ही जीरो आएगा. राइट. और एक बार सुपर कंडक्टर में तुमने करंट को फ्लो करा दिया तो इनफाइनाइट टाइम तक करंट फ्लो ही होता रहेगा, जिसको हम परसिस्टेंट करंट भी कहते हैं. राइट. सो हम स्टार्ट करते हैं सुपर कंडक्टिविटी के बारे में. राइट. सो सुपर कंडक्टिविटी द सर्टेन मटेरियल्स व्हेन कूल्ड बिलो अ स्पेसिफिक टेम्परेचर. मीन्स हमारे पास कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनको हम ठंडा करते एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे, तो वो अपनी रेजिस्टिविटी को खोते जाते हैं, लूज ऑल द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड एक्सपेल्स मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम देयर इंटीरियर. दिस स्पेशल स्टेट इज called superconductivity and the materials are called superconductor. The temperature at which this transition occurs is called क्रिटिकल टेम्परेचर. मीन्स हमारे पास कुछ मटेरियल्स होते हैं, जैसे हमें पता जनरली हम मटेरियल्स का जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनका रेजिस्टेंस बढ़ता है, और अगर हम उन मटेरियल्स का टेम्परेचर को कम करते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता है. राइट. बट हमने देखा कि कुछ मटेरियल्स का अगर हम टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम करते जाएं, एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जिसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं. उस पॉइंट के और तुम नीचे टेम्परेचर को कम कर दोगे तो तुम्हारा उन मटेरियल्स का रेजिस्टेंस एकदम से जीरो हो जाएगा, एकदम से जीरो हो जाएगा. तब वो मटेरियल सुपर कंडक्टर बन जाएंगे. राइट. क्योंकि उन मटेरियल्स में कोई रेजिस्टेंस नहीं रहा, कोई रेजिस्टेंस रहा मींस दे आर सुपर, मींस एक्सीलेंट कंडक्टिविटी, मींस कंडक्टिविटी इज इनफाइनाइट. तो इसलिए हम इनको सुपर कंडक्टर कहते हैं. जैसा हम इसका ग्राफ देख सकते हैं, इसका ग्राफ देखें तो रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ. राइट. तो जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि जैसे हम टेम्परेचर को घटाते हैं तो रेजिस्टिविटी भी कम होती जाती है. और जैसे नॉर्मल कंडक्टर होता है ना, तो नॉर्मल कंडक्टर में रेजिस्टेंस घटाते हैं, रेजिस्टिविटी भी कम होती जा रही है. तो नॉर्मल कंडक्टर में तो ये इस टाइप से आती है. बट सुपर कंडक्टर में क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रेजिस्टिविटी एकदम से जीरो हो जाती है, जिसको हम नाम दे रखे क्रिटिकल टेम्परेचर. राइट. सो ये कॉन्सेप्ट था. और जिस पॉइंट पे रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती, उस पॉइंट हम जिस टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती उसी को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं. टू पिलर्स ऑफ सुपर कंडक्टर टू पिलर्स ऑफ सुपर कंडक्टर टू पिलर्स ऑफ एक मिनट टू पिलर्स ऑफ सुपर कंडक्टर सॉरी टू पिलर्स ऑफ सुपर कंडक्टर. सो सबसे पहले सुपर कंडक्टिविटी एग्जिबिट्स टू फंडामेंटल प्रॉपर्टीज. राइट. हम बाद में देखेंगे कि एक तो सुपर कंडक्टर है, फिर हम एक आइडियल कंडक्टर कहेंगे तो उसमें भी तो रेजिस्टेंस जीरो होता है. तो फिर आइडियल कंडक्टर और सुपर कंडक्टर में डिफरेंस क्या होगा, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं सुपर कंडक्टर में जो दो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है जो बताती कि वो मटेरियल सुपर कंडक्टर या नॉर्मल कंडक्टर है. एक तो सबसे पहले जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस means below a critical temperature the electrical resistance become zero, so rho is equal to zero. This implies in conductivity infinite, because we know conductivity is inversely proportional, conductivity is 1 by rho, so resistivity zero means conductivity is infinite. Right. सो मीनिंग इसका क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ एनी करंट वंस स्टार्टेड कंटिन्यूस फॉर एवर विदाउट एनी एक्सटर्नल पावर सोर्स. मीन्स सुपर कंडक्टर में एक बार तुमने करंट को फ्लो करा दिया तो वो इन्फिनाइट टाइम तक करंट फ्लो ही होता रहेगा.
क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो नहीं, रेजिस्टेंस जीरो नहीं तो कोई पावर का लॉस नहीं होगा, कोई पावर का लॉस नहीं होगा तो वो इनफाइनाइट टाइम तक फ्लो होता रहेगा। सच अ करंट वी कॉल्ड persistent current and estimated lifetime millions of years. Estimated lifetime is millions of years. Explanation using Ohm's law. E is equal to rho j. E is equal to rho j. Since rho is 0, resistivity is 0, so electric field is also 0. Electric field is also 0. So a superconductor cannot sustain an electric field inside it. Means हम कह सकते हैं कि सुपर कंडक्टर कैन नॉट सस्टेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट। मीन्स सुपर कंडक्टर अपने अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड सस्टेन इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी सस्टेन नहीं कर पाता है। दूसरा इफेक्ट है परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म जिसको हम मीसनर इफेक्ट भी कहते हैं, परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म या फिर मीसनर इफेक्ट। सो परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म, अ सुपरकंडक्टर एक्सपेल्स ऑल मैग्नेटिक फ्लक्स from its interior when cooled below a critical temperature. This effect is called Meissner effect. Means what they are telling that कि अगर तुम्हारे पास नॉर्मल कंडक्टर है, राइट, उसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो उस नॉर्मल कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड पास हो जाती है। जैसे ये बता रही है नॉर्मल कंडक्टर है, राइट। अगर तुमने उस नॉर्मल कंडक्टर को टेम्परेचर बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर ले आए, मीन्स वो सुपर कंडक्टर बन गया, तो वो अपने पास से इलेक्ट्रिक फील्ड को पास नहीं होने देगा, वो एक्सपेल करेगा, मींस अपोजिशन करेगा, उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं होने देगा। यही सुपरकंडक्टर की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो बताती कि मटेरियल नॉर्मल कंडक्टर या सुपर कंडक्टर है, या फिर हम कह सकते हैं आइडियल कंडक्टर या फिर सुपर कंडक्टर है। तो क्योंकि आइडियल कंडक्टर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड पास हो सकती है, बट सुपर कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कैन नॉट बी पास्ड, जिसको हमने नाम दिया मिसनर इफेक्ट। मैथमेटिकली हम इसको देखें, मैथमेटिकली सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज 0, सो इनसाइड अ सुपर कंडक्टर V इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस M, जो कि हमें पता है V इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस M। सब्स्टिट्यूटिंग B इज इक्वल टू 0, सब्स्टिट्यूटिंग B इज इक्वल टू 0, सो H प्लस M इज इक्वल टू 0 मीन्स M इज इक्वल टू माइनस H। Hence magnetic susceptibility chi is equal to m by h, that is equal to -1. Thus a superconductor behaves a perfect diamagnetism. So thus a superconductor behaves like a perfect diamagnetism. Magnetic susceptibility -1, magnetic susceptibility -1, and relative permeability mu r is equal to 1 plus chi, that is equal to 0, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इंटरव्यूज वगैरह में वो बेसिक प्रॉपर्टीज पूछते कि मेसन इफेक्ट क्या होगा, तो हम बताएंगे अ सुपर कंडक्टर एक्सपेल्स ऑल द मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम इट्स इंटीरियर व्हेन कूल्ड बिलो अ क्रिटिकल टेम्परेचर। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड मेसनर इफेक्ट। मैथमेटिकली हम कहें तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सुपर कंडक्टर 0 होता है, हमें पता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस M। यूजिंग हम इस रिलेशन मैग्नेटिक फील्ड 0 रखते हैं तो H प्लस M इज इक्वल टू 0 मींस M इज इक्वल टू माइनस H, means chi is equal to m by h, that is equal to -1. Thus a superconductor behaves as a perfect diamagnet, जिसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी -1 होती है और रिलेटिव परमिएबिलिटी 0 होती है। इसका इंटरप्रिटेशन हम देखें तो इंटरप्रिटेशन, अ सुपरकंडक्टर क्रिएट्स एन इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड दैट एग्जैक्टली कैंसिल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मींस इसका हम फिजिकली इंटरप्रिटेशन क्या करें कि ये अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को पास क्यों नहीं होने दे रहा है, तो हम इसको इंटरप्रिटेट ऐसे करेंगे कि जो सुपर कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड हम जो एक्सटर्नली अप्लाई करें तो इंटरनली जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है वो इसके एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, जिससे उनके बीच में नेट मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जा रही है, जिससे नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड 0 आ रहा है। तो ये इसका इंटरप्रिटेशन, अ सुपर कंडक्टर क्रिएट्स एन इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड दैट एग्जैक्टली कैंसिल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट, इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सुपर कंडक्टर 0 होता है, राइट। सो सुपर कंडक्टर, अब हाँ जो मैं बोला था ना सुपर कंडक्टर और परफेक्ट कंडक्टर, क्योंकि दोनों की रेजिस्टेंस 0 होता है तो हम इनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रॉपर्टी, जिसको हम पढ़ेंगे। देखो, अ परफेक्ट कंडक्टर
imaginary materials with zero resistance. Imaginary materials with zero resistance does not necessarily expels magnetic field. A perfect superconductor means imaginary materials with zero resistance does not necessarily expels magnetic field. If a magnetic flux is already present, it stay trapped. Means अगर magnetic field inside जैसे नॉर्मल कंडक्टर में अगर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड प्रेजेंट है तो वो स्टिल प्रेजेंट रहेंगी, राइट? बट अ सुपर कंडक्टर actively expels magnetic flux. That is we say Meissner effect. That is we say Meissner effect. तो अब सुपर कंडक्टर और परफेक्ट कंडक्टर को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? अब परफेक्ट कंडक्टर जो कि जिसमें भी जीरो रेजिस्टेंस होती है डज नॉट उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड एक्सपेल हो, ये कोई जरूरी नहीं है. अगर उसके अंदर पहले से मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो वो बाद में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट रहेगी. बट सुपर कंडक्टर की यही स्पेशल प्रॉपर्टी कि वो अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं होने देता, वो एक्सपेल करता है. इसका रीजन हमने अभी पढ़ा कि सुपर कंडक्टर अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर लेता है, जिससे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है, जिससे नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सुपर कंडक्टर जीरो होता है. सो की डिफरेंस, perfect diamagnetism is a unique to superconductor, not to perfect conductor. हाँ, एक और जो स्पेशल प्रॉपर्टी जो नॉर्मल सुपर कंडक्टर और परफेक्ट कंडक्टर को डिफरेंशिएट, परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म इज अ यूनिक टू सुपर कंडक्टर. मीन सुपर कंडक्टर एक परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म है, परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म है जो कि नॉर्मल जो परफेक्ट कंडक्टर उससे कंप्लीटली डिफरेंट है. परफेक्ट कंडक्टर डायमैग्नेटिज्म तो नहीं हो सकता है. सो इसलिए एक प्रॉपर्टी तो मेसनर इफेक्ट जो कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड से डिफरेंशिएट कर सकते हो, दूसरा डायमैग्नेटिज्म के बेसिस पर भी नॉर्मल कंडक्टर और सुपर कंडक्टर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर. अब रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर जो कि हम अभी पढ़ के आए हैं, फिर से एक बार और थोड़ा पढ़ लेते. इसका ग्राफ हमने जो कि ऊपर स्टडी करा था, रो वर्सेस टेम्परेचर. जैसे हमारे पास नॉर्मल कंडक्टर होता है, उसका अगर हम टेम्परेचर घटाते जाए तो उसका ग्राफ ऐसा आता है. बट एट सुपर कंडक्टर में एक क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद नॉर्मल कंडक्टर सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, उसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं. तो ये रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर. इन अ नॉर्मल कंडक्टर रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस स्लोली एज द टेम्परेचर decreases. at t is equal to tc sudden drops to zero. ग्राफिकली ये मैंने बताया, at t is equal to tc, at t is equal to tc, at t is equal to tc resistivity suddenly drops to zero. नॉर्मल कंडक्टर स्मूथ डिक्रीजिंग कर्व, और सुपर कंडक्टर में शार्पली वर्टिकल फॉल at t is equal to tc. मीन जैसे नॉर्मल कंडक्टर में जो रेजिस्टिविटी है वो स्मूथली डिक्रीज करती है, बट सुपर कंडक्टर की ये स्पेशल प्रॉपर्टी है कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एकदम से जीरो हो जाती है रेजिस्टिविटी. इसी को हम सुपर कंडक्टर कहते हैं. दिस बिहेवियर इज अ हॉलमार्क ऑफ सुपर कंडक्टिविटी. मीन्स ये हॉलमार्क है सुपर कंडक्टिविटी का, जो बताता है कि ये नॉर्मल कंडक्टर नहीं बन के अब सुपर कंडक्टर बन गया है, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है, जिसको हम कहते हैं सुपर कंडक्टर. फैक्टर्स दैट डिस्ट्रॉय सुपर कंडक्टिविटी, फैक्टर जो हमें चाहिए जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं सुपर कंडक्टिविटी को. सुपर कंडक्टर रिमेन्स इन द सुपर कंडक्टिंग स्टेट ओनली व्हेन द थ्री कंडीशन आर सेटिस्फाई होनी चाहिए. तुम्हारा टेम्परेचर लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर होना चाहिए, तभी तुम कह सकते हो ये सुपर कंडक्टर. अगर तुम्हारा टेम्परेचर ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर हो जाएगा तो ये नॉर्मल कंडक्टर हो जाएगी, ये नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा. दूसरा प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड कंडीशन. मैग्नेटिक फील्ड हायर देन अ क्रिटिकल वैल्यू डिस्ट्रॉयज सुपर कंडक्टिविटी. अगर तुम्हारी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, अगर वो ग्रेटर देन क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी तब भी तुम्हारी सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो सकती है. अब मैग्नेटिक फील्ड हायर देन द क्रिटिकल वैल्यू विल डिस्ट्रॉय सुपर कंडक्टिविटी. सो
एक और प्रॉपर्टी जो कि मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड, मैग्नेटिक फील्ड अगर तुम्हारी लेस देन क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है तो तुम्हारा मटेरियल सुपर कंडक्टर, अगर तुमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटर देन सुपर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड करा तो वो नाउ वो मटेरियल क्या हो जाएगा, नॉर्मल कंडक्टर, और तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड लेस देन क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है तो वो सुपर कंडक्टर होगा। फॉर सुपर कंडक्टिविटी टू एग्जिस्ट, तुम्हारी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लेस देन क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, जिसका फॉर्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, एच सी टी इक्वल टू एस सी जीरो वन माइनस टी अपॉन टी सी का होल स्क्वायर, राइट। एच सी टी इक्वल टू एस सी जीरो वन माइनस टी अपॉन टी सी का होल स्क्वायर। और रजिस्टेंस वर्सेस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने देखा कि रजिस्टिविटी कंटिन्यूसली डिक्रीज करी एज द टेम्परेचर डिक्रीज करा है, बट एट सम पर्टिकुलर पॉइंट resistance become zero with respect to critical magnetic field। और इसका अगर हम ग्राफ देखें तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और टेम्परेचर का, तो ये पैराबोला बट इन्वर्टेड पैराबोला आता है, क्योंकि ये इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस टी अपॉन टी सी का होल स्क्वायर, जो कि हमें बता रहा है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर, सो इन्वर्टेड पैराबोला। सो दैट्स वाई ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और क्रिटिकल टेम्परेचर का ग्राफ हो गया। एच सी जीरो जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन पे है। सो तुम्हारा टेम्परेचर ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर तो नॉर्मल स्टेट है, अगर तुम्हारा टेम्परेचर लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर है तो तुम्हारा सुपर कंडक्टिंग स्टेट, राइट। तो एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन critical magnetic field is maximum. At T is equal to Tc, critical magnetic field is 0. Graph shows a parabolic decreases with temperature, right। तीसरी प्रॉपर्टी जो कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट में से है, जिसमें करंट डेंसिटी कंडीशन, द करंट इनसाइड द सुपर कंडक्टर मस्ट सेटिस्फाई J इज इक्वल टू, मीन्स तुम्हारा जो करंट डेंसिटी है वो लेस देन क्रिटिकल करंट डेंसिटी होगी, तभी तुम्हारा मटेरियल सुपर कंडक्टर होगा। और तुम्हारा अगर तुम्हारे मटेरियल में करंट ग्रेटर देन क्रिटिकल करंट डेंसिटी से, अगर तुम्हारा क्रिटिकल करंट डेंसिटी ग्रेटर देन करंट डेंसिटी से हो जाएगी तो वो मटेरियल नॉर्मल कंडक्टर हो जाएगा, राइट। सो द करंट इनसाइड द सुपर कंडक्टर मस्ट सेटिस्फाई critical current density must be less, current density will be less than critical current density। So maximum allowed without destroying means critical current J is less than Jc, तो ये maximum allowed critical current density होगी जिसमें उस मटेरियल में करंट फ्लो critical current density फ्लो हो सकती है। if too much current flows self elongated magnetic field exceeds अलाउबल लिमिट, सुपर कंडक्टिविटी ब्रेक्स हो जाएगी। अगर तुम्हारा क्रिटिकल करंट डेंसिटी लेस देन क्रिटिकल करंट डेंसिटी, तो तुम्हारे में सुपर कंडक्टर में करंट फ्लो होता रहा, और तुम्हारी करंट डेंसिटी ग्रेटर देन क्रिटिकल करंट डेंसिटी हो जाएगी तो वो नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, राइट। और चौथी प्रॉपर्टी है जो कि हाई एनर्जी प्रोटॉन, अगर तुम सुपर कंडक्टर में हाई एनर्जी प्रोटॉन इंसिडेंट करते हो, इफ ऑप्टिकल फोटोन्स स्ट्राइक्स द मटेरियल विद एनर्जी ग्रेटर देन 3.5 kbtc then सुपर कंडक्टिविटी गेट डिस्ट्रॉयड। सो कूपर पे ये ब्रेक हो जाएगा, मतलब एक हमें ये कंडीशन बता रहे कि अगर तुम्हारी एनर्जी इंसिडेंट एनर्जी ग्रेटर देन 3.5 kbtc से ज़्यादा हो जाएगी तो कूपर पे ब्रेक हो जाएंगे तो फिर वो नॉर्मल कंडक्टर बन जाएगा, जिसमें हम बीसीएस थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। एक इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन के कारण ही तुम्हारा सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर जो बनता है, जिसको हम बीसीएस थ्योरी में स्टडी करेंगे, राइट। एक मेसनर इफेक्ट के बारे में और स्टडी कर लेते हैं, मेसनर इफेक्ट मोर इनसाइड। व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड is applied, a normal conductor allows magnetic flux inside। so normal conductor allow करता है magnetic flux inside।
अ सुपर कंडक्टर एक्सपेल्स ऑल फ्लक्स। सो नॉर्मल कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इजीली पास हो जाती है, बट सुपर कंडक्टर अपने अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स को पास नहीं होने देता है, राइट। और इसके बाद दिस एक्सपेंशन ड्यू टू perfectly conductivity, this expansion is not due to perfect conductivity but due to formation of shielding, due to formation of shielding current on its surface. This expansion means repulsion is not due to perfect conductivity but due to formation of shielding current on its surface, means उसके surface पे shielding current फॉर्म होने लगता है। दिस इज बाय सुपर कंडक्टर लेविएट मैग्नेट्स मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स इज पुश्ड अबे, मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स उससे अबे जाती है, उसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स पास नहीं हो पाती है। अगली है परसिस्टेंट करंट, जो कि हमारी लास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी परसिस्टेंट करंट। सो परसिस्टेंट करंट सिंस रेजिस्टेंस इज जीरो, सो रेजिस्टेंस जीरो है, V इज इक्वल टू आई आर। सो करंट जीरो है, रेजिस्टेंस जीरो है, तो पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगी, अ करंट वंस इस्टेब्लिश्ड कंटिन्यूज इनडेफिनेटली, मीन्स कंटिन्यू फ्लो होता रहेगा इनडेफिनेटली, लाइफ टाइम मिलियंस ऑफ ईयर्स, रीजन नो एनर्जी इज लॉस्ट एज अ हीट। सो परसिस्टेंट करंट हमें क्या बता रहा है कि एक बार तुमने वायर में करंट को फ्लो करा दिया तो इनफाइनाइट टाइम तक करंट फ्लो होता रहा, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं है। वंस अ करंट एस्टेब्लिश कंटिन्यू इनडेफिनेटली, लाइफ टाइम मिलियंस ऑफ ईयर्स है, रीजन नो एनर्जी इज लॉस्ट एज अ हीट, जूल हीटिंग एब्सेंट, मीन जूल हीटिंग एब्सेंट है, राइट। सो हमने सुपर कंडक्टर में जो कि हमें बेसिक प्रॉपर्टी जो रिक्वायर्ड है उन सबको बहुत डिटेल वे में, एक एक प्रॉपर्टी को डिटेल वे में स्टडी करा, परसिस्टेंट करंट, मीसनर इफेक्ट, और फिर सुपर कंडक्टिविटी ब्रेक हो जाती है उनके लिए, एक हाई एनर्जी प्रोटॉन करा, फिर उसके बाद हमने क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड करा, और इसके बाद एक करंट डेंसिटी करा, और एक हमने टेम्परेचर कंडीशन के बारे में स्टडी करा, फिर इसके बाद वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद द टेम्परेचर पे भी स्टडी कर ली, फिर सुपर कंडक्टर और नॉर्मल और परफेक्ट कंडक्टर में डिफरेंस क्या होगा, राइट। और फिर इसके बाद जो सुपर कंडक्टर की जो बेसिक प्रॉपर्टी है, एक तो परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म और दूसरा हमारा जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इनके बारे में स्टडी कर लिया और इनके ग्राफ के बारे में भी स्टडी कर लिया। सो आई होप कि you are enjoy this lecture and you are able to understand all these concept। सुपर कंडक्टिविटी को बिल्कुल बेसिक से एक एक टर्म्स को बहुत बेसिक वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस thermal properties of superconductor, then after that we are going to discuss London's equation, then after that we are going to discuss BCS theory, then after that we are going to discuss about जोसेफ्सन इफेक्ट, जिसमें डीसी और एसी इन सब का स्टडी करेंगे। सो आई होप कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड दीज लेक्चर फॉर इंटरव्यू पर्पसेस एंड these lectures are very important particularly for assistant professor, BRC, DRDO, PhD interviews। so I hope you are understand all these lectures। if you have any doubts you will ask or you will comment, I will reply it, or you can join my Telegram channel, link is in the description of our channel group। so we will meet in the next lecture, hopefully we will meet very soon।